प्रिय विद्यार्थियों, आज इससे पूर्व हमने क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत क्रियात्मक प्रबंध और सेबी वर्गीय प्रबंध दोनों में क्या अंतर होता है या दोनों क्या एक ही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली। जैसा कि आप जानते हो कि सामान्यतया सेबी वर्गीय प्रबंध एवं मानव संसाधन प्रबंध में कोई स्पष्ट अंतर नज़र नहीं आता है। ऐसा लगता है कि सेबी वर्गीय प्रबंध का ही आगे चलकर नाम परिवर्तित होकर मानव संसाधन प्रबंध हो गया, जिसे कि हम यूँ भी कह सकते हैं कि सामान्यतया सेबी वर्गीय प्रबंध मानव संसाधन प्रबंध की अग्रज रही है। कहने के लिए हम दोनों को इस आधार पर भी भिन्न बताते हैं कि सेबी वर्गीय प्रबंध एक संकीर्ण सोच वाला प्रबंध है, जबकि मानव संसाधन प्रबंध एक विस्तृत सोच वाला प्रबंध है। लेकिन फिर भी बहुत माइन्यूटली हम इनमें डिफरेंस करते हैं तो ही जाके कोई अंतर इनमें नज़र आता है। अदरवाइज़ दोनों एक दूसरे के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव संसाधन प्रबंध के लक्षणों को पढ़ेंगे। जैसा कि इसकी परिभाषाओं का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। मानव संसाधन प्रबंध से क्या आशय है, सेबी वर्गीय प्रबंध से क्या आशय है, और दोनों में कुछ अंतर है या नहीं उसके बारे में। तो मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण या उसकी प्रकृति के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम अध्ययन करेंगे। जहाँ तक मानव संसाधन प्रबंध के लक्षणों या उसके प्रकृति की बात हम करते हैं, तो सबसे पहली जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आती है वो है मानवीय पहलुओं से संबंधित। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत मानव शब्द लगा हुआ है, जबकि सेबी वर्गीय प्रबंध के अंतर्गत सेबी वर्ग अर्थात ऐसा वर्ग जो सेवा करता है, जिससे थोड़ा सा यूँ लगता है कि सेबी वर्गीय प्रबंध में मानव को मानव नहीं उत्पादन का एक घटक समझा जाता हो। तो मानवीय जो पहलू है उससे संबंधित मानव संसाधन प्रबंध को माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय पहलुओं से संबंधित कार्य है। यह संस्था के मानवीय संसाधन से सरोकार रखने वाला प्रबंधकीय कार्य है। यह संगठन में कार्यरत लोगों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों से सरोकार रखता है। अर्थात व्यक्ति के व्यक्तिगत जो रिलेशन है वो कैसे हैं और एक समूह के साथ उसके रिलेशन कैसे हैं। दूसरी इसकी विशेषता या लक्षण हम देखें तो दूसरा है सामान्य प्रबंध का एक अंग। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो कि क्रियात्मक प्रबंध के अंतर्गत जो भी प्रबंध शामिल हैं वो सारे सामान्य प्रबंध के अंग हैं, और उन्हीं में से एक है मानव संसाधन प्रबंध। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध का एक अंग माना गया है जो मानवीय संसाधनों से संबंधित है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक शाखा या उसका विस्तार है। अतः मानव संसाधन प्रबंध को सभी प्रबंधकीय कार्य, चाहे वो नियोजन का हो, संगठन का हो, निर्देशन का हो या नियंत्रण का हो, करने पड़ते हैं। उसे ये सभी कार्य करने में प्रबंधकीय सिद्धांतों की पालना भी करनी होती है। तो इस अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि ये सामान्य प्रबंध का एक अंग है। तीसरा, दोहरी भूमिका, डबल रोल।
प्रिय विद्यार्थियों, मानव संसाधन प्रबंध दोहरी भूमिका अदा करता है। दोहरी भूमिका से मतलब एक तरफ वो एक लाइन ऑफिसर के रूप में काम करता है, अपने विभाग का वो लाइन ऑफिसर होता है, तो अन्य विभागों के लिए या उच्च स्तरीय प्रबंध के लिए वो एक स्टाफ या विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वो संस्था के अंतर्गत एक डबल रोल प्ले करता है, एक दोहरी भूमिका अदा करता है। चौथी जो उसकी विशेषता है या लक्षण है वो है विस्तृत कार्य क्षेत्र, वाइड स्कोप। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध का जो क्षेत्र है वो विस्तृत है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनेक कार्य शामिल है। और यदि बहुत संक्षेप में हम कहें तो भर्ती से लेके सेवानिवृत्ति तक के सभी कार्य मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो इस आधार पर हम इसे विस्तृत कार्य क्षेत्र वाला प्रबंध कह सकते हैं। पांचवा है निश्चित सिद्धांत एवं नीतियों पर आधारित। मानव संसाधन प्रबंध निश्चित सिद्धांत एवं नीतियों पर आधारित होता है। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध एक कार्य मात्र ही नहीं है, अपितु संपूर्ण दर्शन भी है। इस दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वो मानव है। अतः ये कार्य शुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से ही संपादित नहीं किया जाता, बल्कि मानवीय मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है। नेक्स्ट है आपके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति। मानव संसाधन प्रबंध केवल संस्था के लिए मानव संसाधनों की आपूर्ति ही सुनिश्चित नहीं करता है, बल्कि ये कर्मचारियों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में भी अपना योगदान देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। नेक्स्ट है अंतर विषयक। मानव संसाधन को प्रबंध को इंटरडिसिप्लिनरी भी कहा जाता है कि ये एक अंतर विषय है, अर्थात कई सारे विषयों से मिलकर ये विषय बना है। अतः हम इसके अंतर्गत मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र आदि विषयों का भी योगदान शामिल करते हैं। नेक्स्ट है आपके गतिशील प्रक्रिया। मानव संसाधन प्रबंध को भी एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। जैसे हम सामान्य प्रबंध की विशेषताओं पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट इज़ डायनेमिक, कि प्रबंध एक गतिशील है। इसी तरह से हम मानव संसाधन प्रबंध के लिए भी ये विशेषता देखते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध भी डायनेमिक होता है। और यहाँ पर गतिशीलता से मतलब कि मानव संसाधन प्रबंध को भी वातावरण प्रभावित करता है। वातावरण के जो घटक हैं, चाहे वो आंतरिक घटक हो या बाह्य घटक हो, ये सब प्रभावित करते हैं। और इन सब घटकों के साथ तालमेल बिठाकर ही मानव संसाधन प्रबंध करना होता है। तो इसे एक गतिशील प्रक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपके कुछ प्रबंध शास्त्री इसे एक पेशाकरण भी मानते हैं कि इट इज़ ए प्रोफेशनल या इट इज़ ए प्रोफेशनलाइजिंग, कि ये एक पेशाकरण है। मानव संसाधन प्रबंध का पेशाकरण हो रहा है, ये पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। इस क्षेत्र में व्यापक शोध की जा रही है तथा शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः भविष्य में इसके पेशे के रूप में विकास की प्रबल संभावनाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट, व्यापक प्रक्रिया, परवेसिव प्रोसेस। अर्थात मानव संसाधन प्रबंध संपूर्ण संस्था में सभी स्तरों पर किया जाने वाला कार्य है। अतः संस्था के सभी प्रबंधक अपने विभाग में मानव संसाधन प्रबंध के कार्यों को करते हैं। इतना ही नहीं, मानव संसाधन प्रबंध उन सभी संस्थाओं में भी किया जाता है
जहाँ कहीं भी अन्य लोगों की सहायता से कार्य करवाया जाता है। अतः छोटी, बड़ी, औद्योगिक, व्यापारिक, वाणिज्यिक या सेवा आदि से संबंधित संगठनों में मानव संसाधन प्रबंध किया जाता है। नेक्स्ट आपके सेबी वर्गीय प्रबंध से व्यापक। इसकी एक विशेषता या लक्षण ये भी माना जाता है कि सामान्यतया इसे सेबी वर्गीय प्रबंध से व्यापक माना गया है। वस्तुतः मानव संसाधन प्रबंध मानव के समग्र व्यक्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए कभी कभी इसे प्रणालीगत विचारधारा पर आधारित सेबी वर्गीय प्रबंध भी कहते हैं। पर्सनल मैनेजमेंट बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच। नेक्स्ट आपके अंतिम उद्देश्य। मानव संसाधन प्रबंध का अंतिम उद्देश्य व्यक्तिगत एवं संगठनात्मक प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना है। अर्थात ये केवल व्यक्ति की प्रभावशीलता को ही नहीं बढ़ाती, अपितु ऑर्गेनाइजेशन की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है, ताकि संस्था, कर्मचारियों तथा समाज सभी के पारस्परिक हितों की पूर्ति कर सके। नेक्स्ट, मानवीय भिन्नताएं, ह्यूमन डिफरेंसेस। मानव संसाधन प्रबंध मानवीय भिन्नताओं को भी स्वीकार करता है। इतना ही नहीं, एक ही मानव की प्रवृत्तियों में विरोधाभास को भी स्वीकार करता है। फलतः मानव संसाधन प्रबंध मानवीय गुणों, अवगुणों, विरोधाभासी व्यवहार को वास्तविकता मानता है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हो कि मानव के संबंध में ये कहा जाता है कि मैन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, अर्थात व्यक्ति बहुत अजीब होता है। कब वो कैसी हरकत करे इसका पूर्वानुमान संभव नहीं होता। इसीलिए मानव संसाधन प्रबंध भी न केवल सामान्य प्रबंध ये मानता है कि मानव विचित्र है, ये मानकर चलता है कि मानवीय भिन्नताएं होती हैं, कभी भी सभी मानव एक जैसे नहीं होते हैं। और आखिर में हम इसकी जो अंतिम विशेषता है वो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। मानव संसाधन प्रबंध के मानव संसाधन जो प्रबंध है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर आधारित है। अतः यह कर्मचारियों को संस्था के सदस्यों के रूप में स्वीकार करता है, उनको उत्पादन का घटक नहीं मानता, उनको एक तरह से कार्मिक ही नहीं मानता या एक सेवा करने वाला वर्ग ही नहीं मानता, अपितु वह ये मानता है कि जो मानव है वो उस संगठन का एक सदस्य है। इस तरह से आज हमने प्रिय विद्यार्थियों मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण, उसकी विशेषता या आप कहें उसकी प्रकृति के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।